औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का टॉपिक है क्लिनिकल इंटॉलरेंस। सबसे पहले बात करते हैं कॉमन एटीट्यूड्स ऑफ इनटॉलरेंट पीपल। डू यू सी योरसेल्फ? क्या आपने कभी अपने आप पे गौर किया है? हैव यू एवर स्टॉप्ड फॉर अ सेकेंड टू थिंक अबाउट हाउ अदर्स पीपल सी यू? क्या आपने कभी ये सोचा है कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं? बिकॉज देयर आर सर्टेन कॉमन एटीट्यूड्स इनटॉलरेंट पीपल टेंड टू शेयर। क्योंकि यहाँ पे जो लोग इनटॉलरेंट होते हैं उनके अंदर कुछ कुछ चीज़ें कॉमन होती हैं। जो एक बंदा इनटॉलरेंट है उसके अंदर क्या क्या सिम्टम्स हैं, क्या क्या चीज़ वो टॉलरेट कर सकता है, वही चीज़ें दूसरे बंदे में मे बी चेंज हों या मे बी थोड़े लेवल की मौजूद हों। आगे बात की भी है कि यहाँ पे हमारे लिए टॉलरेट होना बहुत मुश्किल है, लेकिन हमें टॉलरेट होना पड़ता है चीज़ों को बर्दाश्त करने के लिए और अपनी लाइफ के एग्जिस्टेंस के लिए। अपने आप से ये क्वेश्चन पूछना है आपने, डू यू टॉलरेट इनटॉलरेंस? क्या आपको लगता है कि आप इनटॉलरेंस को बर्दाश्त कर सकते हैं? अपने आप से इस बारे पे ख्याल यहाँ पे आपकी सेल्फ थेरेपी के बारे में बात करते हैं कि आप अपने आप से पहले अपने ये टॉपिक पढ़ने से पहले आपको अपने बारे में पहले पढ़ने से पहले सोचना होगा कि क्या मैं चीज़ों को बर्दाश्त कर सकता हूँ, मैं किस लेवल की टॉलरेंस जो है ना वो कर सकता हूँ। पहले इस बारे में आपने खुद से सोचना है और अपने आप से आपने डिफरेंट क्वेश्चंस पूछने हैं। क्या आप उनमें से हैं जो चीज़ों को जल्दी से रिजेक्ट कर देते हैं? क्या आप उनमें से हैं कि आप हर चीज़ को पहले नो बोलते हो उसके बाद फिर जाके कहीं यस बोलते हो? क्या आप वो हैं जो आप हर बात पे गुस्सा कर देते हैं, हर बात सुने बगैर उस पर अपना बिहेवियर, अग्रेसिव बिहेवियर शो कर देते हैं? क्या आप सोचते हैं कि जैसा आपका ख्याल है कि हमें टॉलरेंस के साथ चीज़ों को बर्दाश्त करना चाहिए, दूसरे लोगों को भी उसी तरह टॉलरेट करना चाहिए? अगर वो टॉलरेट नहीं कर रहे तो ऐसी क्या वजूहात हैं कि वो चीज़ों को बर्दाश्त करें? अगर आपका आंसर यस है कि हाँ मैं ये इन चीज़ों मैंने इसके बारे में सोचा हुआ है और मेरे अंदर ये चीज़ें मौजूद नहीं हैं, तो इसका मतलब ये है कि आपके अंदर इनटॉलरेंस नहीं एग्जिस्ट करती। ठीक है, अगर आपके अंदर टॉलरेंस एग्जिस्ट करती है तो उसके लिए भी आपको या तो खुद को ट्रीट करना पड़ेगा या किसी साइकोलॉजिस्ट से कंसल्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे एक पैरी बेले ने एक कोट दी हुई है, टॉलरेंस इज़ द सोर्स ऑफ पीस। जब आप सुकून चाहते हो, आप अमन चाहते हो, तो टॉलरेंस करना स्टार्ट कर दो। एंड इनटॉलरेंस इज़ द सोर्स ऑफ डिसऑर्डर एंड कन्फ्लिक्ट। और अब जब चीज़ों को बर्दाश्त करना छोड़ देते हो तो डिसऑर्डर्स, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स पैदा होते हैं और डिफरेंट कन्फ्लिक्ट्स पैदा होते हैं, डिफरेंट लड़ाई झगड़े पैदा होते हैं। अब हम बात करते हैं कॉमन एटीट्यूड्स ऑफ इनटॉलरेंट पीपल। ऐसे कौन से एटीट्यूड्स हैं, ऐसे कौन से बिहेवियर्स हैं जो कि इनटॉलरेंट पीपल्स के अंदर मौजूद होते हैं? जो लोग चीज़ों को नहीं बर्दाश्त कर सकते उनके अंदर क्या क्या ट्रेड्स मौजूद होती हैं? फर्स्ट वन इज़ फैंटेसिज्म। फैंटेसिज्म बेसिकली हम कहते हैं कि जो लोग हैं वो अपनी फैंटेसी में रहते हैं, अपनी बात देते हैं, दूसरों की बात, उनके पॉइंट ऑफ व्यू के बारे में कोई ख्याल नहीं रखते। और अगर उनको कोई मशवरा दे रहा है, कोई बात कर रहा है उससे, तो वो उसे इम्पोर्टेंस नहीं देते। इन जनरल इनटॉलरेंट पर्सन डिस्प्लेज फैंटेसिज्म व्हेन डिफेंडिंग देयर बिलीव्स एंड स्टैंसेस। वो लोग जिन्हें अपनी बात मनवानी होती है और अपना जो जिस बात पर उन्होंने ट्रस्ट किया है उसी बात को कहते हैं कि वही ठीक है। इस बात पे फोर्स करते हैं वो दूसरों का कि वो जो मैं कह रहा हूँ वही ठीक है, आप जो भाड़ में, आप जो भी सोचते हो वो गलत है। वो हमेशा अपनी बात को इम्पोर्टेंस देते हैं। साइकोलॉजिकल रिजिडिटी उनकी एक और ट्रेट है। क्या होता है कि वो जिस भी चीज़ का जो कंसेप्ट पॉजिटिव या नेगेटिव अपने माइंड के अंदर सेट कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल जो बात वो कह देते हैं, ठीक है, जो कर देते हैं, जो चीज़ उन्होंने अकीदा बना लिया उससे हटते नहीं हैं। ठीक है, अपनी बात से कह सकते हैं कि वो किसी और बात को एक्सेप्ट ही नहीं करते। साइकोलॉजिकल रिजिडिटी का मतलब ये है कि वो लोग फॉर एग्जांपल कहते हैं कि वो कहते हैं कि हमें 12 बजे नमाज़ पढ़नी चाहिए, ज़ोहर की बात कर लेते हैं, ठीक है, लेकिन जो सुन्नी है वो तो कहेगा नहीं जी, जब तक 150 तक अज़ान नहीं होती तब तक नहीं पढ़ेंगे। लेकिन ये जो इनटॉलरेंट पीपल होंगे वो अपनी बात पे डटे रहेंगे। ठीक है, वो कहेंगे दुनिया इधर की उधर हो जाए, मेरी बात ही दुरुस्त है।
बीइंग अ नो इट ऑल बट दे डोंट एक्चुअली नो इट ऑल। जो इनटॉलरेंट पीपल होते हैं वो कहते हैं कि मुझे हर बात पता है, मैं अंडरस्टैंड कर सकता हूँ, ठीक है, लेकिन हकीकत में क्या होता है कि उनको जो बात का रियल इमेज है वो पता ही नहीं होता। वो रियल इमेज की तक पहुँचने से पहले ही पीछे हट जाते हैं। हाँ बस ठीक है, मुझे पता चल गया है। देयर वर्ड इज सिंपल एंड लैक डेप्थ। लैक डेप्थ का मतलब ये है कि वो अपनी बात, अपने इर्द गिर्द जो भी चीज़ें हैं उनको सिंपल परसीव करते हैं कि लाइफ इज़ वेरी सिंपल, वेरी इजी। लेकिन ये जो लाइफ की हकीकतें हैं, डिफरेंट उसके मोड़ तोड़ हैं, डिफरेंट रुख हैं लाइफ के, पॉजिटिव नेगेटिव, इन चीज़ों की तरफ वो जाते नहीं हैं, चीज़ों की डेप्थ में, गहराई में जाते ही नहीं हैं। उसके अलावा जो इनटॉलरेंट पीपल होते हैं वो अपनी रूटीन को फॉलो करते हैं, ठीक है, वो दुनिया इधर की उधर हो जाए, अपनी रूटीन, अपनी जो इनकी लाइफ स्केड्यूल चल रहा है उसके अकॉर्डिंग ही चलते हैं, अपनी रूटीन से मूव नहीं करते। और क्या होते हैं कि वो जल्दी गुस्सा करने लग जाते हैं, जल्दी फ्रस्ट्रेशन का शिकार हो जाते हैं। दे हैव ट्रबल इन रिलेशनशिप। जो लोग होते हैं इनटॉलरेंट, उन लोगों का रिलेशनशिप अच्छा नहीं होता, ना कि अपने दोस्तों के लिए भी वो अच्छे साबित नहीं हो पाते, ना ही वो अपनी फैमिली मेम्बर्स के लिए अच्छे हो पाते हैं, ठीक है, वो बिल्कुल अकेले रह जाते हैं। एक तो ये डिफेक्ट आ जाता है इनटॉलरेंट पीपल का कि वो किसी भी रिलेशन में एग्जिस्ट नहीं कर पाते। जो होते हैं इनटॉलरेंट पीपल वो क्या होते हैं कि अंदर ही अंदर दूसरों से जेलस हो रहे होते हैं, जिसको हम इज़्ज़त देते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, उसकी बात सुनते हैं। इनटॉलरेंट पीपल क्या होते हैं कि वो अंदर ही अंदर कुढ़ते हैं और अपने आप को एंजाइटी डिप्रेशन का शिकार कर लेते हैं, ठीक है, और इस बात से फिर अग्री भी नहीं करते कि हाँ मैं जेलस हो रहा हूँ या मुझे बुरा लग रहा है। ये भी एक ट्रेट होती है उन पीपल्स की जो कि होते हैं इनटॉलरेंट। ये कुछ कॉमन एटीट्यूड्स थे इनटॉलरेंट पीपल्स के। इनको आप भी एक दफ़ा रीड कर लें, कोई मशवरा, कोई बात या कोई आपने सजेशन देनी है, कोई एग्जांपल शेयर करना चाहें तो हम इंशाल्लाह जूम क्लास में डिस्कस कर लेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।